श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 5 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम आभिमन्यव एकराट। शब्दार्थ तावत तब तक कलि ही कलि रूप न नहीं प्रभवेत बढ़ सकता है प्रविष्ट प्रवेश करके अपि भी यह यहाँ सर्वतः सर्वत्र यावत जब तक ईशः प्रभु महान महान ऊर्व्याम शक्तिशाली अभिमन्यवः अभिमन्यु का पुत्र एकराट अकेला सम्राट। अनुवाद जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। तात्पर्य जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कली ने इस पृथ्वी में बहुत पहले प्रवेश पा लिया था और वह सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था, किंतु महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। यही अच्छे प्रशासन का ढंग है। कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने निंद्य कृत्यों को फैलाना चाहेंगे, लेकिन सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से इन्हें रोके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर दिए थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को इसका अवसर नहीं दिया कि वे कली के प्रभाव में बह जाएं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्द्यं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तावत तावत कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि सर्वतः यावत् दिशो महानुर्व्याम अभिमन्यव एकराट। अभिमन्यव एकराट सम्राट कौन? अभिमन्यव अभिमन्यु का पुत्र महाराज परीक्षित सम्राट थे। तो क्या हुआ? तावत कलिर न प्रभवेत, कली का प्रभाव तब तक नहीं हुआ यावत दिशो महानुर्व्याम महान शक्तिशाली उर्व्याम शक्तिशाली। कब तक? जब तक परीक्षित महाराज महान शक्तिशाली राजा थे तब तक कली को प्रभाव का कोई अवसर नहीं मिला। तावत कलिर न प्रभवेत प्रभवेत प्रभाव नहीं हुआ कली का। प्रविष्टोपि है सर्वत्र, क्या प्रभाव? सब जगह प्रवेश का। चार्जिंग, मांसाहार, जुआ,
फिर व्यभिचार और नशा, ये 4 चीज में छूट दी और सोने में। लेकिन परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली थे, महान और उर्व्याम, शक्तिशाली तो महान थे कि उन्होंने सब कंट्रोल कर दिया ताकि कली अपना प्रभाव नहीं विस्तार सकता है। सोने में भी कलयुग रहता है, तो उन्होंने ऐसा कंट्रोल किया, पूरा जिनके पास अधिक सोना था सब राज्य की तिजोरी में ले लिया। प्रभुपाद लिखते हैं आगे, हमने देखा। तो ये महत्वपूर्ण है कि नेता, राजा, लीडर, ये सब इतने पावरफुल होने चाहिए कि अपने अंडर में जो भी है उनका शासन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जे अगर परीक्षित महाराज सक्षम नहीं होते तो कली उस टाइम प्रवेश हो चुका था, शक्तिशाली नहीं होते तो ये महत्व का है कि यहां प्रभुपाद लिखते कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कली ने इस पृथ्वी में बहुत पहले प्रवेश पा लिया था। आज भी कली है और 4,500 पहले भगवान के जाने के बाद कली आ गया था, आगे आएगा इसमें। तो कली का प्रभाव अगर नहीं फैलाना है तो हमें इन 4 नियमों और सोने का जो है जत्था, उसकी मात्रा है, उस पर कंट्रोल लाना पड़ेगा, तभी हम कली प्रवेश नहीं हो चुकेगा। और एक दूसरी बात है जो मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है कि हम सब भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली है। मैं सोच रहा था कली तो एक्चुअली लोग कली को ये करते हैं कि कली में लोग बहुत दुर्गुण है, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि कली की वजह से आज हम बहुत कम समय में भगवत को प्राप्त कर सकते, भगवान को। कलो तद हरि कीर्तनात्, कली का कीर्तन का मतलब कलयुग में भगवान का कीर्तन करके हम बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की महान कृपा है कि हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं कलयुग में। लेकिन प्रोसेस यह है हरि कीर्तन। अभी जब प्रभुपाद ने आज पूरे विश्व में फैला दिया कृष्ण भावनामृत को, प्रभुपाद शक्तिशाली थे इसलिए फैला दिया। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही प्रभुपाद जाने के बाद, और प्रभुपाद यहां थे तब भी थोड़े भक्त ऐसे थे वो प्रभुपाद के शासन में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए किसी ने अपना अलग एक शुरू किया था। फिर प्रभुपाद के जाने के बाद तो ऋत्विक आ गए, बहुत सारे सेंटिमेंटल हो गए, बहुत सारे लोग। तो यहां महान और व्याम लीडर को, गुरु को महान और शक्तिशाली होना चाहिए, तो ही अभी भी कली है। जैसे भगवान कृष्ण गए तब कली था लेकिन प्रभाव नहीं हुआ, अभी कली है तो हमारे पर प्रभाव कब नहीं होगा, ये हमें समझना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमको समझना है। मैं जो समझा नहीं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहता हूं क्या कि यदि हमारा गुरु, हमारा नेता स्ट्रांग होगा, शक्तिशाली होगा, तो हम लोग कली से बच सकते हैं। ये समझना है पॉइंट। प्रभुपाद स्ट्रांग थे, कोई थोड़ी भी गलती करते थे प्रभुपाद को डांटते थे और सीधा लाइन पे रखते थे। समझ रहे आप पॉइंट ये है। जैसे मैं बार बार बताता हूं, एक बार ये सतस्वरूप दास गोस्वामी, वो सेक्रेटरी थे प्रभुपाद के। उन्होंने प्रभुपाद ने उनको एक काम सौंपा, एक लेटर लिख के और उसके साथ कुछ भेजना था और डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ भेजना था। तो उन्होंने लेटर तो भेज दिया, डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे। और प्रभुपाद को तो मालूम नहीं था, थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ा, क्योंकि वहां से बोले डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। तो प्रभुपाद ने सतस्वरूप महाराज को बोला डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं भेजे? तो बोले मैं भूल रह गया, मेरे से गलती हो गई। तो प्रभुपाद ने उनको इतना डांटा तो रोने लगे। फिर भी प्रभुपाद ऐसे नहीं रोते, डांटते, पूरा डांटा उन्होंने। ये शिक्षा, उन्होंने डांटा, वो रोए फिर भी डांटा। फिर जब उन्होंने ऐसा बोला कि ठीक है मैं अभी इसको भेजता हूँ, डॉक्यूमेंट्स अभी भेजता हूँ, तब प्रभुपाद शांत हुए। यस, ये बात हुई। पॉइंट समझ रहे, छोटा पॉइंट है, लेकिन शिक्षा क्या है
कि यदि हमें गुरु डांटते हैं तो यहां तो गुरु डांटते हैं, चलो इस गुरु के पास नहीं, अभी दूसरे गुरु को पकड़ेंगे। यही होता है। आज गुरु महाराज इतने स्ट्रांग है, इसीलिए हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं। हम बर्थडे कल वो बर्थडे के बारे में एक भक्त का गुरु महाराज का, जो मैंने आगे बताया सेलम में गुरु महाराज ने बर्थडे के बारे में बताया था कि बर्थडे ये सेलिब्रेट करना नॉनसेंस है, केक बनाना, बाहर से ऑर्डर लेना, ये सब नॉनसेंस चीज है। हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। तो भक्त ने मुझे बताया कि प्रभु आप इसके ऊपर थोड़ा प्रवचन दीजिए, तो मैं एक बनाने वाला हूं। कहने का तात्पर्य, बर्थडे प्रभुपाद ने हमको नहीं सिखाया, लेकिन मॉडर्न इस्कॉन में हरे कृष्णा हैप्पी बर्थडे टू यू, ये सब बहुत बढ़ गया है। एक भक्त को मुझे पूछा, प्रभु हम केक काट सकते क्या? मैं बोला क्यों? तो बोला ये जो हमारे बच्चे नहीं मानेंगे और उनके फ्रेंड है वो भी समझेंगे ये क्या है। तो मैंने बोला आप संस्कृति का जतन करो। हमारे गुरु महाराज जो चाहते हैं, प्रभुपाद जो चाहते हैं, किस प्रकार बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, वो हमें जतन करना चाहिए। कृष्ण आचार्य की बर्थडे करो, आचार्य इतने महान आचार्य, हम तो उनके कुछ करते नहीं है, और अपने बेटे की बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, 1000 रुपया खर्च करते हैं। तो वो ने बोला कि प्रभु पर वो मानते नहीं। बोला ये कहाँ सीखे हम केक काटना, ये कहाँ कौन सी संस्कृति में है? ये सब पूरा उड़ के आया विदेश से, अमेरिका से, यूरोप से आया। हैप्पी क्या क्या इसका महत्व है? हम एक एक चीज को देखते हैं कि भाई मैं ये कार्य करूंगा तो इसके पीछे मुझे लाभ होगा, या ऐसा करना चाहिए क्योंकि ऐसी संस्कृति है, इससे लाभ होगा। हाँ, जैसे अभी आरती आती है तो हम आरती लेते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? संस्कृति है। और इसका डिटेल में जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ये हिडन कि ये बहुत लाभप्रद है भौतिक शरीर के लिए, लेकिन हम उसके पीछे नहीं जाते। हम ये देखते हैं ये सिस्टम है, ये वडील को प्रणाम करना ये आदर है। तो इसी प्रकार हमें आदर किस प्रकार से, जब किसी का जन्मदिन आता है तो किस प्रकार से मनाना चाहिए वो हमें देखना चाहिए भगवान कृष्ण की ओर से। तो भगवान कृष्ण का जन्मदिन आता है तो ब्राह्मण को दान देते हैं, फिर ब्राह्मण सब आशीर्वाद देते हैं, तो ये होना चाहिए। यहाँ तो बच्चे को इतना बढ़ाया चढ़ाया जाता है कि वो सोचता है बर्थडे यानी बहुत बड़ा दिन, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट था, तो वो भक्त ने मुझे बोला पर प्रभु ये मानते नहीं है, तो मैं ऐसा कहता तो मैं केक नहीं काटूंगा। केक भक्त बना रहे एक, और उसको मैं ऑफर करूंगा और किचन में काट के लेके आऊंगा। बोला देखिए संस्कृति को संभालना सीखो, किस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है, हमें चारित्र्यवान बच्चा बनाना है। हाँ, तो ये मत कीजिए। फिर भी उन्होंने बोला ठीक है मैं ऐसा करूंगा। मैंने बोला ठीक है जैसा आपका मर्जी आप करो, मैं रोकूंगा नहीं। तो मेरा पॉइंट यहाँ क्या है कि गुरु हमको सिखाते हैं एक एक चीज, लेकिन हम कितना इसको ग्रहण करते हैं वो उसके ऊपर आधार है कि हम कितने कलयुग में या माया में रहेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से है कि यदि हम गुरु की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, और हमारा गलती आता है और कोई गलती हमको बताता है, तो हमें खुश होकर वो गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो यदि हम सोचेंगे गुरु बोलते रहेंगे कि बाहर का खाना नहीं चाहिए, लेकिन हम बाहर का खाना खाते रहेंगे, गुरु बोलते रहेंगे कि इस प्रकार से हमें करना चाहिए, बहुत सारी शिक्षा गुरु हमको देते हैं, बहुत सारी। किस प्रकार, जैसे मैंने बहुत बड़ा प्रवचन 2 दिन दिया था सेवा के बारे में, तो क्यों देना पड़ता है? लोग समझेंगे, देखो किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को अगर हम गलती निकालेंगे किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मेरा गलती निकालते रहते हैं, हाँ, मैं इतना सेवा करता हूँ मेरा ही गलती निकालते रहते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता। और किसी को बुरा होना भी अच्छा नहीं लगता है, मैं क्यों बोलूँ इसको। हाँ, वो मुंह में उंगली डालता है, मैं उनको बोलूँगा भाई मुंह में उंगली मत डालो, तो सोचेंगे ये तो हमेशा टोकते ही रहते हैं, तो बुरा बनते हैं ना।
हाँ, बुरा बनते हैं। लेकिन वो जरूरी है गुरु के लिए या लीडर के लिए, और बुरा बनना, चाहे वो बुरा बनेंगे, लेकिन वो कितना महान उपकार है। आज यदि कोई गुरु कड़क नहीं है तो उनके शिष्य की हालत देखिए। हाँ? अगर रोकने वाले नहीं तो केक काटेंगे, हाँ? वो भी स्टेज पर। अभी ऐसा है कि भाई कोई बड़े भक्त आए, सन्यासी आए और किसी का बर्थडे है तो बड़ा केक लेके आएंगे, काटेंगे। तो मैं पहले से सोचता था, ये लेक्चर के बाद नहीं, मैं पहले सोच इसका क्या महत्व है, केक काटने का क्या महत्व है। ये सब तो बाहर का खाना खाते हैं, प्रभु 10 साल के बाद वो बाहर का खाना बंद कर देंगे, लेकिन नहीं, बाहर का खाना खाते हैं। क्यों? रोकने वाला नहीं है। क्यों रोकने वाला नहीं? क्योंकि रोकने वाला सोचता है कि यदि मैं बोलूंगा तो इसको बुरा लग जाएगा, मैं क्यों अपयश लूं, मैं क्यों अपयश लूं। कल मंदिर में प्रोग्राम क्लास था तो मैंने यही बताया कि कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो वो सामने वाला सोचेगा ये तो बोलता रहता है, हाँ, ये हमेशा ये ऐसा ही है। लेकिन वो ऐसा कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं, अरे इसने मुझे ये गाइडेंस दिया, मैं इसके हिसाब से क्यों नहीं चलूं। कभी हम ऐसा सोचते हैं? हाँ? ऐसा नहीं सोचते। इसीलिए आज देखिए कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए जिसको जैसे आता है वैसे आरती गाता है, जिसको जैसे आता है ऐसे भक्ति करता है, कोई किसी से रिलेशन नहीं। कोई बोलता है, एक भक्त को मैंने बोला, प्रभु ये जय केशव धृत नर हरि रूप, जय मत बोलिए, क्योंकि ये बुक में नहीं है, ऐसे भजन में नहीं है, आप क्यों ऐड करते हैं। तो बोला मैं इतने साल से गा रहा हूं, मुझे कोई नहीं बोलता, आपने क्यों बोला। बल्कि इसने ऐसे सोचना चाहिए, ओ ये बात सही आपकी, इसमें नहीं है तो मैं क्यों गा रहा हूं। नहीं, सब डल हो गया। क्यों डल हुआ? क्योंकि गुरु या लीडर ये महानुव्याम नहीं है, मतलब शक्तिशाली नहीं है। वो अपना सोचता है कि मैं बोलूंगा तो इसको बुरा लगेगा। लेकिन मैंने देखा है गुरु महाराज प्रभुपाद एक बार एक अमीर के घर पे गए थे, या कोई अमीर था, उससे इसकी बात चल रही थी, तो बहुत बहुत पैसे वाला था और दान भी देता था। तो प्रभुपाद ने बोला कि जो व्यक्ति कृष्ण ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करते वो चोर है। प्रभुपाद ने सामने बोल दिया। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हम लोगों को भी ऐसे चोर सबको बोल देना है, नहीं, पर समझना कहाँ क्या बोलना है। अभी हम किसी को एक बार मिले और बहुत करोड़पति, उसको बोल देंगे भाई तुम चोर हो क्योंकि तुम्हारे पास संपत्ति है, तो हमको पूरा भगा देंगे। तो ये भी समझना, ऐसा नहीं है। जैसे अभी वृंदावन में क्लास हुआ था, इंग्लिश क्लास 3 तारीख को। तो एक क्लास में एक महाराज थे, हलधर महाराज, उन्होंने क्लास दिया था। हम लोग तो हिंदी क्लास में थे, महाराज गुरु महाराज का क्लास था नहीं, उसके अगले दिन, पहले के दिन। तो वो भक्त ने लास्ट में ऐसा बताया, जब प्रश्न उत्तर हुआ तो उसमें ऐसी बात थी कि भाई मंदिर की साफ सफाई जो है वो अच्छी होनी चाहिए और भक्तों को खुद करना चाहिए, नहीं कि प्रोफेशनल को लाके करना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो एक भक्त आया, छोटा, अभी दीक्षित भी नहीं था, भोपाल का था। बोला महाराज ये मंदिर में कितना धूल मिट्टी सब है, हाँ, कोई देखता नहीं है। ऐसा टूट नहीं पड़ना चाहिए। आज देखते हैं, हाँ भाई सफाई नहीं हो रही है, लेकिन देखना चाहिए कि इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतने लोग आते हैं और फिर भी अच्छी तरह स्मूथली चलता है। वो नहीं देखा, उसने गलत चीज देखा। तो महाराज ने उसको पूछा तुमने सफाई किया, तुमको कचरा दिखा? भाई ये सब कचरा है। भाई तुमने हटाया? जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था, महाराज ने बॉटल उठा के कचरे में डाला, उससे पहले किसी को नहीं दिखा। तो हम ऐसे है, ये कितना गंदा है, कितना गंदा। अरे भाई तुम उठा के दो ना, लेकिन फरियाद कर दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को भी डांट देंगे। हमारा मर्यादा भी देखना है। कोई भी आ गया उसको डांट दिया, नहीं। यही सब समझना है, यही शिक्षा लेनी है। और किस प्रकार से हमारा सेवा भाव। यदि गुरु हमको ठीक तरह से
युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनम युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु शिष्य को सेवा में जोड़ता है, श्री विग्रह आराधना, मंदिर मार्जन, इस प्रकार अलग अलग सेवा में गुरु जोड़ता है शिष्य को। तो शिष्य को समझना चाहिए कि मुझे गुरु की कृपा से मुझे सेवा मिली है और इस सेवा में त्रुटि नहीं हो, इस सेवा में त्रुटि नहीं, इस प्रकार से कार्य करूं। त्रुटि होगी, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि त्रुटि हो रही है और हम सुधरते हैं तो अच्छा है, तो ये कली का प्रवेश नहीं होगा, हमें ये समझना है। इसीलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु मिले जो कान पकड़ते हैं, डांटते हैं, तो ही हम लाइन पे रहेंगे, ट्रैक पे रहेंगे। नहीं तो जिसको आया तब उसने वो कर दिया, वो नहीं, उसमें हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं मेरे हिसाब से सेवा करूंगा, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें यदि सेवा करनी है गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु की डांट खा के, ये तो आशीर्वाद है। गुरु कोई तो देखता है, हम कुछ सेवा करते हैं, मैंने सेवा कर लिया, ओ बहुत बढ़िया प्रभु, आपने बहुत बढ़िया सेवा किया, लेकिन गलती हुई उसका क्या, वो कौन बोलेगा, कौन बताएगा? ये गुरु बताएंगे, तुमने ये गलती की है, मैंने 90% अच्छा सेवा किया, 10% सेवा ऐसा किया तो मुझे डांट रहे। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, अच्छा हुआ कि मुझे डांटा, ये तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे बताया कि तुम गलत कर रहे हो, तब जाके कली प्रवेश नहीं करेगा। ये सीखना है, ये शिक्षा हमको इसमें से प्राप्त करनी है। मेरा नाम तो वैसे भी खराब है, सेवा करवा लेते, कभी कभी कोई भक्त फरियाद कहते, ये प्रभु जी माता जी का फोन है, अभी सेवा होगी इसीलिए फोन आया। वो लोग ऐसा समझते हैं, ये गलत है, ये गलत है। मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? ये मैं या नहीं, गुरु, जो भी, मैं नहीं, पर गुरु हमको कुछ सेवा दे रहे हैं, किसके लिए? हाँ, उनके कल्याण के लिए नहीं, कृष्ण तक जोड़ने के लिए गुरु सेवा देते हैं। तो यदि हमारे पर सेवा आती है तो हमें हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, बहुत बहुत आभार। वृंदावन दास प्रभु का जब भी फोन आता है तो मैं पहले यही पूछता, प्रभु मेरे लायक कोई सेवा तो बताइए, कोई भी सेवा तो बताइए। तो ऐसी भावना होनी चाहिए, नहीं कि वो डांट रहे हमको, हाँ अभी मैं जितनी है वो भी सेवा नहीं करूंगा, नहीं, सेवा बंद कर देंगे हम, नहीं, हाँ प्रभु बताओ क्या त्रुटि हुई मेरी। ये हमें बैठ के आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या त्रुटि हुई मेरी, मैं कहाँ वीक पड़ा, मुझे जल्दी भगवत धाम जाना है, बताइए। ये भावना हमें डेवलप करनी है। मैं बोलता रहूंगा, बूढ़ा बनूं फिर भी क्रिटिसिज्म होगी। प्रभु जी सिर्फ सेवा के लिए हमको फोन करते हैं, प्रभु जी डांटते हैं, थोड़ा गलती हुआ डांटते हैं, अच्छा है, कम से कम मेरे हृदय में वो तो है कि मैं इसको सुधारूं। यदि देखिए, अभी एक प्रवचन था क्वेश्चन आंसर करके 6 पार्ट, उसमें बहुत कजान में बहुत सारे श्रवण कीर्तन कैंप था, तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर चल रहे थे, गुरु महाराज उत्तर दे रहे थे। तो महाराज ने बोला कि इतने दिन से मैं देख रहा हूं, खुद उन्होंने बोला कि मेरा ऐसा ही स्वभाव है, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। तो उन्होंने बताया कि इतने प्रश्न है, लेकिन एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आया कि मैं किस प्रकार से विश्व में प्रचार कर सकूं, ऐसा कोई ने प्रश्न नहीं पूछा। तो मैं ये बोलता हूं कि ऐसा ही होना है, गुरु ऐसे ही होने चाहिए कि वो अच्छी बात को नहीं देखे, हमारी बुरी बात को देखे। सामान्य जीव कैसे होने चाहिए कि हमारी वो खुद की अच्छी बात, दूसरे की बुरी बात देखता है और उसकी निंदा करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे की अच्छी बात और अपनी बुरी बात दिखनी चाहिए। लेकिन गुरु को उल्टा होना चाहिए, गुरु को दूसरे की बुरी बात दिखनी चाहिए। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी किसी की निंदा नहीं करते थे,
कभी भी नहीं, किसी गलती दिखती ही नहीं थी उनको। वो एक महान गुण है वैष्णव का, महान गुण है। लेकिन गुरु पद के लिए ये गुण अच्छा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं ना, जैसे एक इंटरव्यू में श्रील प्रभुपाद को बताया कि आप ये निंदा कर रहे हैं कि ये अच्छा है वो बुरा है। एक्चुअली भक्त जो होते हैं तो वो ऐसी निंदा नहीं करते कि अच्छा है ये बुरा है। प्रभुपाद बोलते कि मैं मध्यम अधिकारी हूं, हाँ, मुझे तो देखना ही पड़ेगा। मतलब उच्च जो भक्त है, उच्च अधिकारी होता है, उसको किसी में गलती नहीं दिखेगी, किसी में। वो सब सोचेंगे कि मैं अकेला बुरा हूं, मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लगता हूं, ये सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास डिवोटी है। लेकिन प्रभुपाद कहते कि प्रचार कर नहीं सकता फर्स्ट क्लास डिवोटी। प्रचार मतलब लोगों को उपदेश नहीं दे सकता, क्योंकि वो समझते कि मैं तो अभक्त हूं, ये सब भक्त है, इसीलिए वो प्रचार नहीं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति फर्स्ट क्लास डिवोटी सेकंड क्लास स्टेज पर आते हैं, और सेकंड क्लास स्टेज यानी डिस्क्रिमिनेशन, ये अच्छा है ये बुरा है, ये डिस्क्रिमिनेशन सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म पर होता है। तो चाहे गुरु फर्स्ट क्लास हो, वो किसी में दोष नहीं देखते, फिर भी उसको दोष देखना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि शिष्य को गलती नहीं हो तो भी शिष्य को डांटना चाहिए गुरु को। ये कैसा, कितनी बड़ी बात है ये। इसीलिए हम लोगों को शिष्य बनना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। यदि गुरु डांटेंगे नहीं तो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। एक एक चीज पे डांटना चाहिए गुरु को, तभी लोग डिसिप्लिन, यस ओ मेरा ऐसा गलती तो नहीं होगा ना। इसलिए जब गुरु की सेवा करते हैं हम सावधान रहते हैं, क्योंकि यदि हम गुरु का रूम ठीक तरह से साफ नहीं करेंगे तो गुरु खुद झाड़ू लेके साफ करने लगेंगे। तो इससे बचने के लिए हम 2 दिन साफ करते हैं रूम, चाहे गुरु मत 10 मिनट के लिए रहे। आप समझिए, पहले यहाँ गुरु मत आते थे, अभी तो अरविंदा के घर पर रहते हैं, फिर भी साफ सफाई के लिए हम भक्त भेजते हैं। एक एक चीज ऊपर, इसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के पीछे, पंखे के ऊपर, सब हम साफ करते थे। पूरा 2 दिन पहले जाके पूरा बाल्टी कपड़ा सब लेके जाते थे, पूरा साफ करते थे। क्योंकि यदि थोड़ी भी मिट्टी निकली खत्म। अभी गुरु महाराज नंदग्राम में थे तो सब बच्चों ने साफ किया, लेकिन एक छोटी सी थोड़ा सा धूल था मिट्टी। गुरु महाराज ने सबको बुलाया, बोला आप ये सब शिक्षा देते हैं बच्चों को, हाँ ऐसी गंदगी की शिक्षा देते हैं। डांट दिया पूरा, थोड़ा सा छोटा सा गलती था। तो ये हम भाग्यशाली ऐसे गुरु मिले हैं जो डांटने वाले हैं, ये हमें समझना चाहिए। मतलब गुरु की डांट अमृत है हमारे लिए, कि हम दूसरी बार गलती नहीं करेंगे। जैसे वो एक एग्जाम्पल आते हैं, एक कथा आती है, एक स्टोरी, कि एक लड़का, एक माँ और लड़का था, उसका पिता नहीं थे, तो माँ नहीं, दादी या माँ, तो वो उसको, बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से बड़ा करते थे। वो कोई गलती करता उसको डांटती नहीं थी माँ। तो क्या हुआ, वो गलती करता रहा और बड़ा हो गया, वो बहुत अच्छा नहीं बना, उसने एक मर्डर कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। फिर उसको फांसी की सजा होने वाली थी। तो माँ गई, बेटा तुमको कुछ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोला कान डालो, मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ। तो माँ ने कान ये कर दिया, और वो बेटे ने क्या किया, माँ का कान काट लिया, और माँ ने जोर से चांटा मारा और डांटा उसको। तो बोला तुमको मुझे ये पहले दिन करना चाहिए था, तुमको मुझे पहले दिन से डांटना चाहिए, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, मैं फांसी पर नहीं चढ़ता। तो हमें भी यही समझ रहे हैं कि हमारे गुरु इतने पावरफुल हैं कि हमको ये कलयुग में और इस भौतिक जगत की फांसी से बचा रहे हैं। नहीं तो हम अगर गुरु डांटेंगे नहीं, यदि हम ठीक तरह से सेवा नहीं करेंगे, मनुष्य जन्म मिलेगा, ऐसा नहीं है, मनुष्य जन्म मिलेगा, लेकिन हमें भगवत धाम जाना है। ये जीवन में थोड़ी रहना है, हमें भगवत धाम जाना है। इसीलिए गुरु कड़क होना चाहिए, लीडर कड़क होना चाहिए। ये बात है।
तो प्रवेश नहीं होगा। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी ब्राह्मणों को यज्ञ करना है, यदि यज्ञ करने के लिए उनको शांति नहीं हो, उनको प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो, तो कैसे यज्ञ कर सकता है। इसीलिए राज्य में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। ये पुलिस डिपार्टमेंट क्यों है? चोरी नहीं इसके लिए है, लेकिन पुलिस ही ढीले है तो जिसका भी चोरी हो गया गया। आपका धन चोरी हो गया, कभी मिलेगा नहीं वापस। यदि आपका बहुत पहचान है तो मिलेगा। तो ऐसा राज्य में हम रह रहे हैं जिसमें किसी को किसी की पड़ी नहीं है। उसमें कोई एक व्यक्ति तो है जो हमारा देखता है, हमको देखता है कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो, कली से बचाने का प्रयास कर रहे। एक व्यक्ति तो है कोई, वो व्यक्ति को हम गाली देते हैं, ऐसे गुरु है, इसके पास, गुरु के पास नहीं जाने का। और ठीक तरह से शिक्षा नहीं देते हैं। क्या शिक्षा चाहिए? तुम सब बहुत अच्छे हो, यही शिक्षा देना है? नहीं, गलती दिखाओ। तारीफ तो सब लोग करेंगे, खुशामद खोरी सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारी गलती दिखाने नहीं। क्यों बुरे बने हम? क्यों बुरे बने? हमारा आदर, मतलब हमको कोई, हमारे साथ कोई बात नहीं करेगा बुरे बनने से। यदि हम अच्छे, हाँ तुम बहुत अच्छे, स्माइलिंग फेस रखेंगे, सबको अच्छा लगेगा। नहीं, गुरु का ये कर्तव्य नहीं। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पति न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवान न तस्यान्न, पति न सस्यात्, पति न तस्यान्, न मोच्येत पथोपेति मृत्युम। यदि गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं, इसीलिए पिता भी कड़क होना चाहिए, माँ कड़क नहीं होती है। एक बार माँ बच्चे को, खा बेटा खा, और मोटा बना देगा माँ, पिता नहीं बनने देगा। बच्चा कोई गलती करेगा, माँ बोले क्यों डांटते रहते हो, रहने दो। तो माँ से, सोमनाथ में प्रवचन दिया था गुरु महाराज ने कि गुरु शुड बी लाइक फादर, नॉट लाइक मदर। कि गुरु पिता की तरह हो, माता की तरह। माता मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, और पिता मारेगा, सीधा बैठ, ये कर, क्यों ये करता है, क्यों मुंह में उंगली डालता है? कोई बात नहीं, मुंह में उंगली डाल दिया, क्या हुआ? कुछ बड़ा काम कर दिया, फांसी नहीं। तो माँ ऐसी है, पिता है, तो गुरु को इस प्रकार से ना चाहिए। तो यही बात है कि गुरु, पिता, माँ, पति, स्वजन, देवता, देवान तस्यान, देवाई न तस्यान, ये सबको अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालना है। यदि हम निकाल नहीं सकते हैं, हम मिटे ही रहेंगे। शिष्य मुझे दीक्षा दे रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, मुझे धन मिल रहा है, मेरा काम हो गया, तो ये गुरु भी चीटर है, शिष्य भी चीटर है। क्योंकि शिष्य भी गुरु पूर्णिमा का दिन गया, लो गुरु महाराज 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ देता है, तुमको जो पाप करना है करो, क्योंकि मैं तुमको डांटूंगा तो मेरे 1 करोड़ बंद हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे गुरु शिष्य का संबंध कली का संबंध, कली चेला है, कली का गुरु चेला है, कली चेला। हमको कली चेला नहीं बनना है। हमें इस भयंकर महा दावानल से निकलना है। तो दावानल से निकलना है तो ऐसे वैसे थोड़ी चलेगा, भारी होना चाहिए गुरु। हम बह रहे इस दावानल में जल रहे हैं, गुरु आके तुरंत खींच लेने वाला चाहिए। तो हमें ऐसे गुरु की आकांक्षा करनी चाहिए, नहीं कि मीठे, हाँ मेरे गुरु तो बहुत बहुत अच्छा स्माइलिंग फेस है, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, ये अच्छा है। मेरे गुरु तो बहुत सुंदर दिखते हैं, ये ठीक है। लेकिन गुरु का उपदेश, गुरु क्या उपदेश देता है? क्या गुरु वो उपदेश देता है जिससे मेरा भव सागर कटे? तो ये हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ये कृत्वा च काकुशतमेतदहं रविमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतनुराग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।